भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, हमारे पास आईआईटी जेईई मेन 2006 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्लेलिस्ट के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 71 है। अब इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको ध्यान से देखना। इफ जेड स्क्वेयर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो, वेयर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द वैल्यू ऑफ जेड प्लस वन अपॉन जेड होल स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वेयर का होल स्क्वेयर है, फिर जेड क्यूब प्लस वन अपॉन जेड क्यूब होल स्क्वेयर एंड सो ऑन अप टू जेड सिक्स प्लस वन अपॉन जेड सिक्स होल स्क्वेयर इज। इन चारों ऑप्शन में से एक आंसर है। अब ये कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो हमारे पास इक्वेशन है जेड स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू जीरो, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब जेड को मैं ओमेगा ले सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास कंडीशन होती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर कि ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो जेड की जगह ओमेगा रखने पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। तो ओमेगा का कॉन्जुगेट पेयर होता है ओमेगा स्क्वेयर, तो दूसरा रूट क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वेयर बनेगा। ठीक है। अब अगर मान लो जेड मैंने ओमेगा लिया तो वन अपॉन जेड क्या होगा, वन अपॉन ओमेगा। ठीक है। इसको मैंने क्या किया, ओमेगा स्क्वेयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वेयर अपॉन ओमेगा क्यूब। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, वन। तो इसलिए ये किसके इक्वल आ गया, ओमेगा स्क्वेयर के। तो जेड की वैल्यू ओमेगा आ गई, वन अपॉन जेड की वैल्यू ओमेगा स्क्वेयर आ गई। तो इस तरह से हमारे पास जेड अपॉन वन प्लस जेड की वैल्यू अगर हम देखें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर, क्योंकि इसकी वैल्यू ओमेगा है, इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वेयर है। और ये हमारे पास इस कंडीशन से ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस वन होगी, तो ये माइनस वन। और जब मैं इसका स्क्वेयर करूंगा तो इसका स्क्वेयर होगा और इसका स्क्वेयर, इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। सेम वे में अगर मान लो मैं जेड स्क्वेयर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वेयर करता हूँ और फिर उसका होल स्क्वेयर करता हूँ, जेड की वैल्यू तो है हमारे पास ओमेगा और स्क्वेयर होने की वजह से ओमेगा स्क्वेयर, प्लस वन अपॉन जेड की वैल्यू है ओमेगा स्क्वेयर, लेकिन इसका होल स्क्वेयर फिर है, तो यहाँ पर भी इसका स्क्वेयर आ जाएगा और होल स्क्वेयर आपका ऑलरेडी है ही। ठीक है, ध्यान रखना, जेड की वैल्यू ओमेगा रखी है, वन अपॉन जेड की वैल्यू ओमेगा स्क्वेयर रखी है। जेड का स्क्वेयर इसलिए स्क्वेयर आया और वन अपॉन जेड का स्क्वेयर है इसलिए यहाँ पे स्क्वेयर आया। अब अगर हम इसको देखें, ये तो है ओमेगा स्क्वेयर, ये ओमेगा की पावर फोर बन गया और फोर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। अब इसमें ये ओमेगा क्यूब वन, तो ये तो वन हो गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन और माइनस वन का स्क्वायर फिर से आ गया। तो इस तरह से आपके पास जेड की पावर फोर प्लस वन अपॉन जेड की पावर फोर का स्क्वायर वो भी वन ही आएगा, जेड की पावर फाइव वन अपॉन जेड की पावर फाइव होल स्क्वायर वो भी वन आएगा। लेकिन जब आपके पास थ्री के मल्टीपल में पावर आ जाए जेड की तब क्या होगा, उसे देखिए, जेड क्यूब प्लस वन अपॉन जेड क्यूब। ठीक है, इसका स्क्वायर जेड क्यूब यानी कि ओमेगा का क्यूब प्लस वन अपॉन जेड जो होता है वो वन अपॉन जेड की वैल्यू है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, उसका क्यूब होल स्क्वायर। तो ओमेगा क्यूब तो हो गया वन, इसमें भी ओमेगा क्यूब अंदर आ जाएगा, स्क्वायर बाहर चला जाएगा, तो ओमेगा क्यूब वन, वन का स्क्वायर वन, तो ये भी वन और होल स्क्वायर, वन प्लस वन टू, टू स्क्वायर फोर। तो इस तरह से जब कभी भी थ्री का मल्टीप्लाई आएगा तो ऐसी सिचुएशन में उसकी वैल्यू फोर ही आएगी। तो जेड सिक्स प्लस वन अपॉन जेड सिक्स करके सॉल्यूशन करोगे तो उसकी वैल्यू भी फोर ही आएगी, क्योंकि ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा और वन प्लस वन टू, टू होल स्क्वायर फोर, तो सभी की वैल्यू आ गई। अब हमें इन सब का एडिशन चाहिए कि भाई जेड प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू जेड सिक्स प्लस वन अपॉन जेड सिक्स होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई थी, वन में वन आई थी, टू में भी वन आई थी, थ्री में फोर आई थी, फोर वाली पावर में वन, फाइव वाली पावर में वन और सिक्स वाली पावर में फोर आई थी। तो फोर फाइव सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन, टेन प्लस वन इलेवन और वन ट्वेल्व, तो ट्वेल्व हमारे पास आंसर है। ठीक है,